हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल इमॉर्टल स्टडी पर। आज हम बात करेंगे ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद WHO से किनारा करते अमेरिका की और वैश्विक परिवेश में इसका असर, खासकर भारत के लिहाज से क्या है इसके मायने। वीडियो को अंत तक देखें, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी एक अहम टॉपिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते हुए ये भी कह दिया कि अमेरिका WHO से अलग हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने के अमेरिका के फैसले को स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक झटके की तरह देख रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। उनका मानना है कि अमेरिका के पीछे हटने से WHO की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर असर होगा, जिसके लिए यह संगठन अपने बनने के साल 1948 से जाना जाता रहा है। जन स्वास्थ्य से जुड़े हलकों में इस बात पर सहमति है कि भारत को महामारी से निपटने की तैयारियों, टीबी, एड्स, रोगाणुओं और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर निगरानी समेत कई अन्य कार्यक्रमों पर ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी जैसे जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ अमेरिका के WHO से बाहर निकलने को चीन के लिए बड़े अवसर के तौर पर देखते हैं। अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंड करता रहा है। 2022-23 में अमेरिका ने WHO को $128 करोड़ से ज्यादा दिए। चीन के लिए यह अपना योगदान बढ़ाने के अवसर की तरह है। हालांकि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के एशिया पैसिफिक निदेशक डॉक्टर एसएस लाल चीन को लेकर आशंकित हैं। वो कहते हैं, चीन के साथ दरअसल समस्या ये है कि वो जानकारियां साझा नहीं करता है, जबकि अमेरिका ऐसा करता है। एक दूसरे से जुड़ी इस दुनिया में इस फैसले का विपरीत असर न केवल दूसरे देशों पर पड़ेगा, बल्कि अमेरिका पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिका के इस फैसले के बारे में अफसोस जताते हुए WHO ने अपने बयान में कहा कि WHO बीमारियों की मूल वजहों का पता लगाने के अलावा मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बनाकर और हेल्थ इमरजेंसी को रोकने और उनके बचाव के कदम उठाकर अमेरिकियों समेत पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य का बचाव करता है और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराता है। बीमारियां फैलने पर वो ऐसी खतरनाक जगह जाता है जहां दूसरे लोग नहीं जा सकते। अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद करने के पीछे ये तर्क दिया कि इसने कोविड-19 महामारी को संभालने में बदइंतजामी दिखाई। अमेरिका के आरोपों में कहा गया है कि WHO के सदस्य देशों के पास अनुचित राजनीतिक प्रभाव था। अमेरिका से बहुत ज्यादा पैसा लिया गया। ये अनुचित था। अन्य बड़े देशों जैसे चीन की तुलना में ये फंडिंग काफी अधिक थी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका 12 महीनों के अंदर WHO छोड़ देगा और इसके कामों के लिए पैसे देना बंद कर देगा। अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा पैसा देता है। वही भारत की बात तो भारत में WHO का सबसे बड़ा लाभ 1999 में हुआ। उस साल वह पता करने में कामयाब रहा था कि भारत का राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम इस बीमारी से संक्रमित सिर्फ 30% लोगों का ही इलाज कर पा रहा है। इसके कुछ समय बाद इस पूरे कार्यक्रम की फंडिंग का जिम्मा भारत सरकार ने ले लिया। WHO 194 देशों में होने वाली रिसर्च और वहां से मिले विशेषज्ञों की सलाह पर गाइडलाइंस बनाता है। इससे पता चलता है कि WHO कहां तक फैला है, चाहे टीबी का मामला हो या HIV का। केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के जिलों में इसकी समान ग्लोबल नीतियां लागू होती हैं। तो इसका मतलब है कि भारत में वित्तीय पहलू से ज्यादा तकनीकी पहलू अधिक प्रभावित होगा। फिलहाल हमें यह देखने की जरूरत होगी कि क्या अमेरिका के पीछे हटने के ऐलान के बाद यूरोपियन यूनियन और चीन कोई बड़ा कदम उठाने की मंशा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ये चीन के लिए बड़ा अवसर होगा। अमेरिका के कदम से भारत पर कितना असर होगा, इसका सही अंदाजा तभी लगेगा जब WHO फंडिंग से जुड़े अंतिम आंकड़े पेश करेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।